Hi everyone, how are you guys? Am I audible loud and clear? कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, परफेक्ट सब लोग। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइज अभी for the last class we have finished polynomials. I mean like finished मतलब basically we are done with 3-4 lectures of polynomials. We have understood what is the meaning of polynomial, what is the meaning of zero of a polynomial. Okay, we have also understood how to find the relation between the zeros and the the coefficients, right? Like we learned in the last class, na? Sum of zeros is minus b by a for a quadratic polynomial, right? Product of zeros is what? C by a, right? और क्या पढ़ा हमने बताओ? Graph of a quadratic polynomial, graph of a linear polynomial. We have understood all of these things, right? So in today's session, what we are going to learn actually, in today's session we are going to learn एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और दूसरा है कि हाउ वी डिवाइड द पॉलिनोमियल्स टू गेट द कोशेंट्स। ओके, तो पहले मैं आपको एक लॉन्गर मेथड पे लेके चलूंगा। ओके, बट द लॉन्गर मेथड हैज अ बेनिफिट एज वेल, दैट इन दैट मेथड यू आल्सो गॉट द रिमाइंडर और सॉरी द कोशेंट। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में यू जस्ट गेट द रिमाइंडर, वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग आज करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल डू रिमाइंडर थ्योरम एज वेल, ठीक है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग some डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द सेम, ठीक है। हो जाए फिर शुरू, चलो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरदारी के। चलिए आइए आइए, देखो। सो हियर यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट एवरीवन? बस स्लाइड शो ओपन करेंगे अभी और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समय तो बड़ा बलवान है, समय हम वेस्ट कहाँ करते हैं, है ना? हम तो पढ़ाई में ध्यान देने वाले बच्चे हैं। देखो, सो पॉलिनोमियल वेटेज 3 मार्क्स एज यू ऑलरेडी नो, राइट? और अगर आगे बढ़े आप लोग तो आप लोग देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑन पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड सेकंड फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में वी हैड ऑलरेडी हैड अ बिट नॉलेज फ्रॉम द पास्ट क्लास एज वेल। ओके, आज उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट कि if polynomial px and qs, there are two polynomials and you are dividing the polynomial px by qx, fine, और वहां पे बेसिकली आपका रिमाइंडर जो है वो rx है, आपका जो है वो कोशेंट है वो gx है, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली ये बहुत बहुत बेसिक बात है, ठीक है, क्योंकि हमें सब पता है पहले से, राइट? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें पिछले पता ही नहीं कितने सालों से पता होगा, ठीक है। बता देता हूं फिर भी एक बार। 4 को डिवाइड करेंगे, अगर सॉरी 21 यू विल डिवाइड बाय 4, यू विल गेट 5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 1। सो हाउ विल राइट दैट? यू राइट दैट डिविडेंड 21 equals to divisor. Divisor means the number by which you are dividing, that is 4. Okay, then the quotient क्या है बताओ? 5, and then the remainder, that is 1, right? So 21 can be written as 4 into 5 plus 1, and if you remember, यही तो था यूक्लिड का थ्योरम, a equals to bq plus r। वही तो बात हो गई। वहां मैंने आपको, वहां पे भी मैंने आपको बताया था इस चीज को कि मजे लिए हैं, मजे लिए हैं किसने? यूक्लिड ने आप लोगों के मजे लिए हैं। थी तो रिमाइंडर थ्योरम ही ना, a equals to bq plus r is also रिमाइंडर थ्योरम, राइट? उसको उसने ऐसे 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 लिख दिया डिफिकल्ट तरीके से डराने के लिए हम लोगों को। बात तो वही है। बात क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड मींस द नंबर दैट यू आर डिवाइडिंग, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। यू आर डिवाइडिंग 21 ओवर हियर, द नंबर बाय व्हिच यू आर डिवाइडिंग, दैट इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके, रिमाइंडर अल्टीमेटली जो आपके पास बचेगा लास्ट में, द नंबर दैट यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अरे ये तो बात हो गई सर लेकिन नंबर्स के ऊपर, व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल के बारे में भी अभी हम डिस्कशन करते हैं, वी विल लर्न कि हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स। ओके, ठीक है, फाइन। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आप लोगों को। लेट्स से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिवाइड डिवाइड x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बाय लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने पहला ही। अभी समझो, आप क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। फीलिंग में चलोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, फीलिंग लेते रहो बस। नाउ व्हेन आई नीड टू डिवाइड, अच्छा पहले तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी? सर डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है? इधर आओ पहले। अभी क्या बताया? द नंबर दैट यू आर डिवाइडिंग इज डिविडेंड, बाय विच यू आर डिवाइडिंग इज डिवाइजर, राइट?
तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्या है, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर। ओके, डिवाइड करना है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, प्लीज प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस थिंग, राइट? ठीक है, यहाँ पे यू हैव द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एज एक्स स्क्वायर, 2 है ना पावर, और यहाँ पे इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। सबसे पहला टारगेट, ऑलवेज योर टारगेट वुड बी टू मेक इट एक्स स्क्वायर एज एक्स पावर 4। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर वाला लिखा हुआ है, we need to make the same thing. So by which number you can multiply x square to get x power 4? By which number you can multiply x square to get x power 4, guys? Tell me now. X square, right? Very good, very good, absolutely correct. So guys, what you will do over here is that to get x power 4, okay, आप मल्टीप्लाई करते हो x स्क्वायर को फिर से x स्क्वायर से ही, ठीक है, करते हो मल्टीप्लाई, वही आप लोगों को यहाँ भी करना है। तो कर देते हैं, देखो, आई मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर विद दिस होल थिंग, व्हाट यू गेट, एक्स पावर 4 मिलेगा। 2x into x square would be 2x cube, right? And 3 into x square would be 3x square. ये लिख दिया, यहां तक आगे समझ। What I did is that first of all I need to check कि सबसे highest power of x क्या है, that was 4. Okay, to get the x power 4, x square को I need to multiply by a number and that number is x square. ठीक है, next step क्या होगा, now you are going to subtract these two. subtract करना का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस आता है और माइनस की जगह पे प्लस आता है। सब्ट्रैक्ट कर लो, x पावर 4 कैंसिल, 4x क्यूब में से कितना गया, 2x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, कितना बचेगा, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल, 2x क्यूब। वेरी गुड। अब देखो अगला, अगला इंपॉर्टेंट हो गया है, क्यों, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस साइन बन गया है, प्लस नहीं रहा, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, प्लस की जगह क्या बन गया, माइनस। सर अगर माइनस होता तो प्लस बन जाता, माइनस होगा तो प्लस बनेगा, प्लस होगा तो माइनस बनेगा, गॉट इट। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 5। यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 5 होता है, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद अब सर ये 11x प्लस 6 बेचारा रह गया, बेचारे को रहने मत दो, बेचारे को नीचे उतार लो, छत पे है ना, छत पे से नीचे उतार लो, आजा बच्चा आजा, नीचे आजा, नीचे आ जा, नीचे आ गया सब, ठीक है। अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किस पे, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 पे। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। देखिए x स्क्वायर है, ये कितना है, 2x क्यूब, बाय x स्क्वायर व्हाट आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट 2x क्यूब, तो बाय विच नंबर आई शुड मल्टीप्लाई x स्क्वायर टू गेट 2x क्यूब, 2x से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखा प्लस 2x, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, 2x क्यूब, 2x इंटू 2x भी तो होगा ना, फिर पूरा मल्टीप्लाई तो पूरा होगा, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, गॉट इट, क्लियर है। साइन चेंज करना बिल्कुल करना ही पड़ेगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2x क्यूब कैंसिल, क्या बचा बताओ, माइनस 9x स्क्वायर, ओके, प्लस 5x प्लस 6 बचा, गॉट एवरीवन, ठीक है। अब वापस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, माइनस 9x स्क्वायर, फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू गेट माइनस 9x स्क्वायर क्या करोगे, यू मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, तो बचे क्या आएगा, देखो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x माइनस 18x माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27, अगेन यू गोना चेंज द साइन, प्लस प्लस प्लस, क्या बचेगा, 23x प्लस 33, 23x प्लस 33। सर अब ना, अब सर एक्स स्क्वायर से 23x तो आएगा, लेकिन आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा सर ना, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 बाय एक्स से, देखो ना सर, एक्स स्क्वायर इंटू 23 बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 23 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। मत करो, क्यों कर रहे हो, नहीं 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 करना, क्यों नहीं करना, सोचो रीजन सोचो, आगे डिवाइड क्यों नहीं करना है, आगे डिवाइड इसलिए नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अभी क्या है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट, याद करो यूक्लिड भैया को, याद करो यूक्लिड भैया को संदेश दिया उन्होंने, संदेश क्या दिया था, कि हमेशा रिमाइंडर वुड बी लेस देन द कोशेंट, ठीक है। यहां भी सेम गणित है, सेम थिंग ओवर देयर एज वेल, दैट द डिग्री ऑफ द डिग्री, pay attention on this thing guys, the degree of the remainder would be always lesser than the degree of the quotient, right? Once you get the remainder whose degree is lesser than the degree of the quotient, that's your answer. Oh सॉरी, क्वेश्चन नहीं बोलना था मेरे को, डिवाइजर बोलना था, सॉरी गाइस, मिस्टेक, मैं रिपीट कर रहा हूं अपना सेंटेंस, ठीक है। व्हेन वंस यू गेट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, आंसर आ चुका है आपका, आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आओ यहाँ पे, x square plus 2x plus 3, degree of the quotient, degree of the divisor is what, 2, ठीक है. 23x plus 33, degree of the remainder is what, 1. degree of the quotient, degree of the divisor is more, degree of the remainder is less. रुक जाओ, फिर आगे क्यों कर रहे हो, आगे नहीं करो. Got your answer, you have the answer right now with you. Okay, आंसर आ चुका है आपका. क्या आंसर आया सर, हमें समझ नहीं आया सर, क्या आंसर आया हमारा. ये क्या था आपका डिवाइजर. क्या फाइंड आउट करना था सर, फाइंड आउट करना था क्वोशिएंट, और सर फाइंड आउट करना था रिमाइंडर. सबके सभी तो आ चुके हैं. रिमाइंडर इज 23x plus 33, क्वोशिएंट इज x square plus 2x minus 9. So you have all the things with you. Got it everyone? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, समझ लो इस बात को. हमेशा ऐसा होगा, डिग्री ऑफ डिवाइजर is always lesser than, sorry, always more than the degree of the remainder. Remainder की degree, if you look at our answer, reminder's degree is 1 and the degree of the divisor, the divisor over here, right, divisor, इसकी degree कितनी है, बोलो बोलो, 2. डिवाइजर की डिग्री इज 2, रिमाइंडर की डिग्री इज 1, एंड यहां पे आया है आंसर. कोई डाउट, कोई समस्या. देखो प्रोसेस लंबा है, साइन चेंज करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का खतरा बहुत ज्यादा, तो बड़े आराम से सॉल्व करना. ठीक है, ओके, गॉट इट, परफेक्ट है. बढ़े आगे फिर, चलो. तो एक ये वीडियो है, ये पीपीटी में आपको मिल जाएगी, एक बार देख लेना आप लोग. वैसे कोई इतना वो नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है हाउ टू सॉल्व इट, राइट. ओके, फाइन. एक बार क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ फटाफट से. दिस वन इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव जस्ट सॉल्व्ड. काफी ज्यादा इजी है इसके कंपेयर में, ट्राई करो. हाँ हाँ, दे लो टाइम, लो अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम. हम भी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा. सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ था. हो गया, समझ आ गया, बोलो, डिस्कशन करें. समझ आया या नहीं आया, पहले वो बताओ. किया है आप लोगों ने खुद से अभी, अभी आइडिया नहीं कि सही होगा गलत होगा. कोई नहीं, हम समझाते हैं, हम यहीं पे, हम यहाँ क्यों हैं, समझाने के लिए तो हैं. चलो चेक करते हैं अभी आपका आंसर. ठीक है, सो गाइस यू आर डिवाइडिंग 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 20. ठीक है, लेट्स फॉलो द प्रोसेस. प्रोसेस क्या था, सब द बिगेस्ट डिग्री और द हाईएस्ट डिग्री इज 3x क्यूब, x क्यूब, उसके साथ 3 लिखा हुआ है. x को वी नीड टू मेक x एज 3x क्यूब, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय विच नंबर, 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर इनटू x वुड बी 3x क्यूब, राइट. लेकिन मल्टीप्लाई पूरा होगा. फर्स्ट इज जस्ट टू चेक कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट वील मल्टीप्लाई द होल थिंग. ओके, सो यहाँ पे इट वुड बिकम 3x क्यूब प्लस 12x square. Got it? Got it now? Now we're going to subtract it. 3x cube minus 3x cube, definitely it's going to be 0. 16x square minus 12x square. Definitely 16 minus 12, it's 4, man. Come on, it's very easy. Okay. Plus 21x plus 20. Got it? Go down here. Everything is so clear. Now, 4x square. To get 4x square from x, we need to multiply it by number 4x, right? 4x into x कितना होगा? 4x into x कितना होगा? 4x square होगा. Got it? So it would become 4x square plus 4 into 4x. That is what? 16x. Very simple. Now we are going to subtract. मैंने बोला है ये subtract करेंगे. subtract करने का मतलब क्या? साइन चेंज कर दो यार. प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो. ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस को माइनस बना दिया, प्लस को माइनस बना दिया. ठीक है, क्या बच गया बताओ? 5x plus 20. What it will become? 5x plus 20. अब x को बनाने के लिए 5x will multiply by 5, तो क्या आएगा बताओ? 5x. My God, that is nice. 0 सर, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, 0 आ जाएगा. वाह, क्या बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो गई. क्यों अच्छी बात हो गई?
रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0 एंड दिस इज द क्वोशिएंट वी आर गेटिंग। गाइस आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं भी, एक्चुअली ना यहां से ना आप एक जनरेट कर सकते हो फीलिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की फीलिंग क्या है, फीलिंग ये है THOE थ्योरम, आर नहीं आएगा क्या, आर भी आएगा ना, ये आर, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की फीलिंग ये है कि इफ यू आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल, ओके px, तुमने px को डिवाइड किया x प्लस 4 से, यू आर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाय एनी ax प्लस b, और किसी से भी डिवाइड कर रहे हो, इफ द रिमाइंडर इज कमिंग एज 0, मैं लिखता हूं यहां पे, इफ px is divided by qx and, मैं एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 0, देन qx is a factor of px, is a factor of px। अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेते अपन, बड़े बंदे हैं, टेंशन नहीं लेते। देखो आप समझना बात को, मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, जस्ट डिवाइड अ नंबर 20/5, क्या रिमाइंडर आएगा बताओ, सोच क्या रहे हो, 0 आएगा क्या सोच रहे हो इसमें, व्हेन यू आर डिवाइडिंग 20/5 रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अब देखो क्या आप ऐसा बोलते हो कि सर देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ 20, द फैक्टर्स ऑफ 20 इज 1 2 4 5 10, ओके, एंड 20 itself, these are the factor of 20 ना। ये फैक्टर क्यों है 20 के, because when you are dividing 20 by these numbers 1 2 4 5 10 or 20, you are getting the remainder as 0, right? That's why they are called the factors, right? So अगर if there is एक नंबर ये है, one number is this, if you are dividing this number by this number, remainder अगर 0 है तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज तो यहाँ पे हुई, you have divided this 3x cube plus 16x square plus 21x plus 20 by x plus 4, and you got your remainder is 0, right? And when your remainder is 0, what you, कैसे आपका दिमाग एकदम चमका, ये चमका कि if the remainder is 0 that means it is a factor। यही तो बात हुई फैक्टर की, कि if you are dividing something px by some other polynomial gx and if your remainder is coming as 0, then qx is a factor of px। क्लियर है बात अच्छे से, कोई डाउट? सर डिग्री कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली गाइस, px की डिग्री एंड qx की डिग्री कैन बी एनीथिंग, ऐसा नहीं कि लीनियर पॉलिनोमियल ही हमेशा फैक्टर होते हैं, इट कैन बी क्वाड्रेटिक क्यूबिक। देखो ना अब ये करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला भी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको जो है यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और देख लो, फॉर एन एग्जांपल देखो आप लोग कि हमारे पास एक है, जस्ट सोचना पड़ेगा ना, क्वेश्चन बनाना पड़ता है बच्चों। सो 1 और 2 मतलब 3, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अभी समझ में आएगा। देखो आपको अभी मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेसिकली कि एक मिनट रुको, 11x² प्लस 6x प्लस 6, राइट, नहीं नहीं 6x² प्लस 11x प्लस 6, ठीक है, 1 2 3, राइट, ठीक है, करेक्ट है। देखो अभी what feeling I want to give is that I want to give you the feeling that a quadratic polynomial के साथ भी ऐसा कर सकते हो and that can also become a factor, right? देखो डिवाइड करेंगे, x आ गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x³ प्लस 3x² प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, सिंपल, 3x² प्लस 9x प्लस 6, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 3x², you get 3x² प्लस 9x प्लस 6, राइट। सरप्राइजिंगली रिमाइंडर क्या आया, फिर से 0 आया। इफ रिमाइंडर इज 0 देन what you can say is that x³ plus 6x² plus 11x plus 6 has factor is, this is the factor of this number। अब ना यहां से पता है बहुत सारे दिमाग में ना मजेदार चीज आने वाली है, देखो कैसे। अभी क्या सीखा, अभी सीखा हम लोगों ने कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है सो आई डोंट नीड टू राइट दैट, राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप पहले क्या सीख चुके हैं ऑलरेडी कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 2 इज अ पॉलिनोमियल which has two zeros alpha and beta, their sum is what, 3, and their product is what, 2, right? Can I say these numbers are 2 and 1, 2 into 1 2, 2 plus 1 3, right? So basically इसके zeros क्या आ गए, 2 and 1 आ गए।
मतलब इसके जीरो 2 एंड 1 आ गए ना, समझ आ रही बात? ओके सॉरी, यहाँ पे -3 आएगा, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। क्यों क्यों आएगा, मुझे पता लगा। अरे अरे, मैंने बोला था ना -b/a होता है, राइट? इट्स -b/a ना, इसलिए वहां पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? हाँ, अब फिर से सोच लेते हैं ऐसे दो नंबर। सोच पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सोच पाएंगे सर। सर आंसर तो आपने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा चेंज कर देते हैं उसको बस। -2 एंड -1, राइट? -2 एंड -1 आर टू zeros of this polynomial. if x equals to, if x plus alpha is a zero, oh sorry, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, समझाता हूं। if k is a zero, then x plus k is a factor। ये लास्ट के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। if k is zero of the polynomial, if k is a zero of the polynomial, then sorry, x minus k is a factor, हमने ये पढ़ा है। if k is a zero, then x minus k is a factor, right? if k is a zero, then x minus k is a factor, right? so k क्या है? -2 और -1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? x plus 2 and x plus 1, right? so x square plus 3x plus 2 has two factors that are x plus 2 and x plus 1, right? so I can write x square plus 3x plus 2 as x plus 2 into x plus 1, and x plus 3 was already there। क्या सीखा इससे आपने गाइस? आपने क्यूबिक को फैक्टराइज कर दिया। you have factorized this cubic polynomial, and in fact you have understood that there are three zeros of this cubic polynomial। वो क्या zeros बनी है? -1, -2 and -3। how? देखो ना, यहाँ पे if I substitute x as -1, it will become 0। तो अगर आपने -1 पुट किया, 0 आ गया, तो वो 0 तो होती है, फिर इसका मतलब तो 0 है, राइट? -2 सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन 0 आएगा, बिकॉज x plus 2 0 हो जाएगा। and if you substitute -3, again 0, because x plus 3 would be 0। ठीक है? got my point? मैं समझाता हूँ फिर से। तो बेसिकली अगर कोई आपको बोलता है कि यू नीड टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है? हाउ टू फाइंड वन ऑफ इट्स फैक्टर? यू नीड टू फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल बाय विच इफ यू डिवाइड यू गेट द रिमाइंडर एज 0। ठीक है? एक बार वो आ गया, उसे डिवाइड करो, फिर उसके आपके पास जो है क्वोशिएंट आएगा, फिर देन यू अगेन फैक्टराइज द क्वोशिएंट। सो मैंने यहाँ पे ही तो किया, क्वोशिएंट आएगा, आई गॉट द क्वोशिएंट एक्स प्लस 3। ठीक है? और जो हमारे पास डिवाइजर था, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो आई हैव फैक्टराइज्ड द डिवाइजर। डिवाइजर को मैंने फैक्टराइज किया है। गॉट इट? ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अरे यार, एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वीडियो का यहीं पे थी, कोई नहीं, देखते हैं इसके बाद में करते हैं। चलो लेट्स मूव। ये हो गया, ये हो गया, ओके ये हो गया। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है? देखो, apply the division algorithm to find the quotient and remainder on dividing pxn by gxn given the। नोट करो क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। दोनों ही सॉल्व करने हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। पहले फर्स्ट करो, फर्स्ट सॉल्व द फर्स्ट वन एंड देन सेकंड वन करेंगे। पहले फर्स्ट तो करो यार, मैंने नोट कर लूंगा इस क्वेश्चन को ना, ठीक है? बिकॉज मैं ना एक बार ये स्क्रीन को वो कर रहा हूँ, ठीक है? आई नीड टू जस्ट इंसर्ट वन मोर स्लाइड, ओके दैट्स फाइन। ठीक है ना? नोट हो गया ना? सॉल्व करो आप लोग। बस मेरे को उसमें पीपीटी में आई नीड टू जस्ट इंसर्ट वन मोर स्लाइड एंड देन आई विल अगेन शेयर, ओके डोंट वरी। Oops. Guys, you are solving it now. Solve करो,
ओके, तो हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने और आई होप कि आपने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अब हुआ या नहीं हुआ वो देखते हैं अभी, ठीक है। देखो, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, ठीक है। सॉल्व करते हैं ना, चलो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, आई थिंक प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, राइट। डिवाइड करना है, डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, कर देते हैं अभी एक मिनट में। x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर, सो टू गेट x क्यूब फ्रॉम x स्क्वायर यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय x, राइट। इट वुड बिकम x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, राइट। प्रोसेस सेम रहेगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस हो गया। अब यहां पे देखो क्या होगा, माइनस साइन है ना ऑलरेडी, तो साइन चेंज करना है ना, तो माइनस वुड बिकम व्हाट, प्लस, ठीक है। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वुड बी व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अब माइनस है यहाँ पे तो प्लस है, तो मल्टीप्लाई करो माइनस वन से, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर वुड बी व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन, सॉरी माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, प्लस टू, राइट इट देयर, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। क्या आएगा बताओ, फाइव एक्स माइनस फाइव। अब देखिए आप, the power, the degree of the remainder is lesser than the degree of the, bolo, divisor. So we don't need to solve it further. Yep. Okay. So what is my answer? What is my remainder? My remainder is 5x minus 5. First thing, what is my quotient? My quotient is x minus 1. क्या बोला उसने क्वेश्चन के अंदर? Apply, हो गया, अप्लाई कर दिया, सब आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। Two zeros of the polynomial are 2 plus root 3 and 2 minus root 3 and you need to find the other two zeros. क्वेश्चन में दम है गाइस, दम है, दमदार क्वेश्चन है। समझते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, इसने बोला है कि वी हैव टू जीरोस, वन इज टू प्लस रूट थ्री एंड अदर इज टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। दो जीरोस गिवन है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कोई, है ना। अब हमें तो पता है कि वी नीड टू डिवाइड इट बाय अ क्वाड्रेटिक, डिवाइड करेंगे फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी और फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे टू गेट द अदर जीरोस, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी टू गेट दैट थिंग, वो तो है ही नहीं हमारे पास, डिवाइड किससे करें, अरे डिवाइड किससे करें, टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है, टू माइनस रूट थ्री दिया हुआ है जीरोस, बट डिवाइड किससे करें वो तो पता ही नहीं है। ओके, तो अंडरस्टैंड करो अभी। चलिए मानते गाइस, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल है which has two zeros, a quadratic polynomial which has two zeros, one is 2 plus root 3, one is 2 minus root 3. Can you find that polynomial? बिल्कुल कर सकते हो आप, पता है कैसे, देखो आप लेट कर लो कि जो पॉलिनोमियल है बाय विच यू वांट टू डिवाइड px, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेट करते हो ना, ए को वन लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन, यू कैन डू इट, ओके। अब देखो आप, हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, या आपका मन है ए करने का, अच्छा अच्छा रे भी कर दे। देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे यू हैव टू जीरोस, एक है टू प्लस रूट थ्री, एक है टू माइनस रूट थ्री, राइट। इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले आप लोग, सो यू विल गेट इट एज फोर, माइनस बी बाई ए इज फोर, ठीक है, कोई डाउट। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा बताओ, c by a, and that is what 2 plus root 3 into 2 minus root 3, that's 4 minus 3 ना, 2 square 4 minus root 3 square is 1, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि why I was putting a equals to 1, उसका रीजन ये था बहुत लॉजिकल, कि यहाँ पे है ना, you have two equations only and we have three variables a b c, तो इसलिए मैंने a को बोला पहले ही वन पुट कर लो। अगर आप a को वन पुट करते हो so you'll get b equals to minus 4 and you get c equals to 1, right। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझ में आया ना आप लोगों को, you got the product of zeros, right guys, ऐसा है ना, देखो 2 plus root 3 into 2 minus root 3, right, a plus b into a minus b, so a square minus b square, right, so 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 minus 3 तो 1 होता ही है, हमें पता है। so अब हमारे पास जो px आया है वो आया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। हाउ डू यू नो दैट, बिकॉज इसके जीरोस थे 2 plus root 3 and 2 minus root 3 and 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are the zeros of x square minus 4x plus 1 as well. Got it? आ गया। डिवाइड करेंगे अभी डिवाइड करते हैं, तो अभी डिवाइड करेंगे गाइस, वी आर गोइंग टू डिवाइड नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और क्या है हमारे पास ये बड़ी सी चीज, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x 138x minus 35, okay, plus 138x minus 35, right guys, start करें।
पहले x पावर 2 से करना पड़ेगा बिकॉज इट्स x पावर 4, सो इट वुड बिकम x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, राइट? साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस एंड प्लस की जगह माइनस, राइट? x पावर 4 कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, राइट? इट वुड बिकम माइनस 2x क्यूब, राइट? और माइनस 26 और माइनस 1 कितना? माइनस 27। और बाकी चीजें आ जाओ भाई, तुम नीचे ऊपर क्यों बैठे हो, आगे नीचे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? माइनस 2x क्यूब और 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स भी था यार ना, लिखा नहीं गलती से, ठीक है। साइन चेंज करो, माइनस को प्लस करो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो, प्लस को माइनस करो, सिंपल कैंसिल। ये हो गया माइनस 35x स्क्वायर, ओ माय गॉड। ये हो गया 140x, बढ़िया। और ये 35। अब तो भैया ऐसा लग रहा है कि डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस 35 था ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, मैंने देख ली था आपकी चैट में वो, इट्स माइनस 135, सॉरी माइनस 35, राइट? हाँ ये माइनस है, ठीक है। अब क्या बचा भैया? अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कैसे? देखो माइनस 35 करना पड़ेगा अभी, है ना? माइनस 35x स्क्वायर, minus 35x square, okay, minus 35 into minus 4x would be 140, right everyone? अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक से बोलूं क्या? 1 into minus 35, minus 35, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? चेंज द साइन, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ठीक है। सब हट गया, सब जीरो, सब जीरो ही है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जीरो तो आना ही था, क्यों सर? जीरो आना ही था, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मतलब आपको बिना सॉल्व करे पता था जीरो आना है? बिल्कुल पता था बिना सॉल्व करे जीरो आना है, कैसे? अरे अभी तो बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक फैक्टर था, किसका? एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर, इसका था एक फैक्टर। फैक्टर था तो डिवाइड करने पे क्या आएगा? जीरो। बताया नहीं था? 20 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज जीरो बिकॉज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, सिंपल। अब बात यह है सर, सर आपकी बात बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब सर ऐसा है कि इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। इसको फैक्टराइज क्यों कर दो भाई? सर दिस इनटू दिस, क्या बोल रहे हो सर ये आप? मतलब ये दिस इनटू दिस क्या होता है? अरे पढ़ा है ना यार, ऐसे ना करो यार। डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो यही तो है डिविडेंड। इसको आप दिस इनटू दिस भी कर सकते हो, राइट? इसकी जीरो तो आपको ऑलरेडी पता है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, राइट? उसमें बाकी दो जीरो निकालने को बोला है, बाकी दो जीरो आएगी यहाँ से, कैसे आएंगे आप सोचो। अभी क्या पढ़ा था? इसकी दो जीरो है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी बाई ए 2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? माइनस, सॉरी सी बाई ए माइनस 35। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पे आता है माइनस 35। सर 75, वेरी गुड। अल्फा 7 कर दें और बीटा कर देते हैं माइनस 5। एक तो नेगेटिव करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज प्रोडक्ट में नेगेटिव आ रहा है और सम आ रहा है पॉजिटिव 2, तो बड़ा वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, राइट? तो बाकी दो जीरोस निकालने को बोला था, आ गया आंसर 7 एंड माइनस 5 इसका आंसर है। अदर टू जीरोस आर व्हाट गाइस? अदर टू जीरोस आर 7 एंड माइनस 5। गॉट इट? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ये तो फिर उन्होंने भी ये बोला, अदर जीरोस आर, सीधा आंसर लिख दिया बिना सॉल्व करे, सॉल्व तो करो। ठीक है, 7 माइनस 5 आया हमारा आंसर, आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, सॉल्व नहीं किया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, बच्चे अभी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम के बीच जो है ना, बीच, वो मैंने आपके जहन में पहले ही बो दिए थे। Okay, so remainder theorem के बारे में guys we have already discussed in the previous lecture, right? A bit info we already have about that, right? So now let's continue with that info. Okay, so the remainder theorem, by the way, that um if px, or I'll say if k is a factor, or sorry, k is a zero of px, then नहीं 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 नहीं, sorry 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 sorry, जीरो के बारे में बात नहीं कर सकते ना अभी हम लोग, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं ना, फैक्टर में करेंगे उस बारे में बात। एक मिनट रुकिए। इफ एनी पॉलिनोमियल px, ये लिखेंगे हम लोग इसके अंदर गाइस, इफ, एक सेकेंड, इफ पेन नहीं चल रहा क्या? समस्या नहीं, चल गया चल गया चल गया चल गया। इफ एनी पॉलिनोमियल px is divided by ax plus b, then remainder would be equals to
P of माइनस बी बाय ए। क्या? सॉरी, सीरियसली? मतलब अब अभी तो सर इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करा रिमाइंडर निकालने के लिए, अब बोल रहे हो सीधा वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा? सच्ची क्या? सच्ची? हाउ? देखो एग्जाम्पल से सारा समझ में आता है हम लोग, आपको है तो पता ही है। लेट्स से किसी ने आपको बोला पी एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ओके, फाइंड रिमाइंडर, ओके, व्हेन when px is divided by 2x plus 3। ठीक है, so what you have to find, you just said that remainder would be p of minus b by a, right? Okay, so we need to find the remainder। में सेलेक्ट हूं, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? remainder is gonna be p of minus of b over a, right? What is b? ax plus b है ना वो, so b is 3 and a is what? 3, so we need to find p of minus 3 by 2, right? In the polynomial px, at the place of x we are going to put minus 3 by 2, minus 3 by 2 whole square plus 5 into minus 3 by 2 plus 12. Okay guys, that would become 9 by 4 minus 15 by 2 plus 12. If you take the LCM, you're going to get the answer as 9 minus 30 plus 48 by 4, right? Solve कर लेना, आंसर आ जाएगा। Okay, so actually ना ये आप you can understand like that division algorithm, so you can get quotient and remainder, both of the things. By remainder theorem you only get remainder, but हाँ, one more important thing is the remainder theorem is only applicable for a linear polynomial। ठीक है, हमेशा applicable नहीं होगा। ये important है guys, it is only applicable for the हाँ एब्सोल्युटली लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, गॉट इट? सिंपल था। क्वेश्चन करते हैं इसका एक फटाफट से फिर। देखिए क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी is divided by x plus 2 and x plus minus x plus 3 respectively अरे यार respectively, okay, respectively, and remainders are let's say 2 and 3, then find C and D। थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, give it a try। You need to find the values of C and D when you are dividing this and you are getting that कि जब divide किया है, divide करने के बाद you are getting your remainders as 2 and 3। try करो एक बार। 2 मिनट आपके पास, ट्राई कर लो फटाफट से। चलो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। देखिए, सो गाइस बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दैट व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय x plus 2, अब आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, ठीक है। सो आई जस्ट सेड दैट व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय x plus 2 द रिमाइंडर इज p of minus 2, राइट? सो एंड इट इज गिवन टू ये 2 है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो p of minus 2 है ना वो 2 है, एंड p of minus b by a करना है, ठीक है। b 3 है और a minus 1 है, ठीक है। सो कितना रहेगा? वो 3 हो जाएगा, फिर p of 3 जो है वो 3 है। सॉल्व करते हैं, -2 पुट कीजिए आप। सो -2 होल स्क्वायर प्लस c इंटू 2 प्लस d इक्वल टू 2, राइट? सो आ जाएगा 4 प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 2। ओके, दैट मीन्स 2c प्लस d इक्वल्स टू -2। गॉट इट? p of 3 इक्वल टू 3, आई रिप्लेस x by 3, आई गॉट 3 स्क्वायर c टाइम्स 3 प्लस d इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे आएगा 9 प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 3। सो गाइस यू विल गेट 3c प्लस d इक्वल्स टू -6। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व करना आती है इक्वेशंस? सिंपल है, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे इजीएस्ट मेथड बताओ सर। सबसे इजीएस्ट मेथड कुछ भी नहीं है, यहाँ लिखो 3c प्लस डी इक्वल टू -6, उसके नीचे लिखो अगली इक्वेशन और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना, ठीक है। जहां प्लस है वो माइनस, प्लस माइनस, और जहां माइनस हो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। देखो डी और डी कैंसिल, 3c माइनस 2c कितना हो गया? c, और सामने क्या है? -6 प्लस 2,
एंड दैट इज -4। तो सी आ चुका है हमारा -4। अब सी को कहीं भी रिप्लेस कर दो, सी को यहाँ रिप्लेस कर दो, एक काम करो थर्ड सेकंड इक्वेशन में। सो 3 इंटू -4 प्लस डी इक्वल टू -6। सो -12 प्लस डी इक्वल टू -6, डी इक्वल टू 12 -6 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। और 12 - 6 कितना होता है? 6। चेक भी कर सकते हो अपना आंसर क्या? हाँ बिल्कुल, देखो ना, सी आया -4, डी आया 6। कहाँ कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया? सेकंड में पुट किया था ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2c प्लस डी इक्वल टू -2। ठीक है, एक बार सी को पुट करो जरा यहाँ पे, -4, 2 इंटू -4 -8 प्लस डी प्लस 6 करो, -8 प्लस 6 कितना होता है? -2 होता है क्या? है तो सही है तुम्हारा आंसर। चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। एक जो जिस द इक्वेशन दैट यू आर सॉल्विंग, जस्ट गो टू द अपोजिट इक्वेशन और वहां पे वैल्यू पुट करके चेक कर लो सही है गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% 100% सही है। बहुत बढ़िया, गॉट इट गाइस। रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया? अच्छा, थैंक यू है क्या आगे? चलो ठीक है फिर। रिमाइंडर थ्योरम वी गॉट इट राइट, वी गॉट द रिमाइंडर थ्योरम, वी गॉट द डिवीजन एल्गोरिथम एज वेल। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अगर कोई भी डाउट है गाइस, किसी भी तरह का डाउट आता है तो पीडीएफ पे पोस्ट कर दें। ठीक है, आपको मेरा नाम तो पता ही है, दीपक श्रृंगी। आप मेरा नाम लिखें और आप पोस्ट कर दें, सो आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, गॉट इट? ओके गाइस, देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज रिवाइज कर लेना, अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हमने आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, okay then, bye bye, take care, have a nice day. Bye bye guys, see you, bye bye, bye bye everyone, bye bye, yeah, bye.